दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान का नाम सुनते ही पूरे दक्षिण भारत के लोग डर क्यों जाते थे? आज हम बात करेंगे वीरप्पन की, उस शख्स की जिसकी घनी मूंछें और जंगल में छुपने की कला ने उसे एक लीजेंड बना दिया था। सोचिए, गांवों में बच्चे वीरप्पन का नाम सुनकर डर से कांप जाते थे, यहां तक कि बड़े भी रात को उसके डर से अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। आखिर ऐसा क्या था इस आदमी में? वीरप्पन को लोग जंगल का राजा, शिकारी, तस्कर और हत्यारा सब कुछ मानते थे। वह चंदन की लकड़ी और हाथी दांत की तस्करी करता था और जो भी उसके रास्ते में आया वह उसकी बेरहमी का शिकार बन गया। अब आप सोच रहे होंगे, पुलिस ने उसे पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं की? दरअसल वीरप्पन ने पुलिस और सरकार को दशकों तक छकाया। सैकड़ों पुलिसकर्मी उसके पीछे लगे, लेकिन वह हर बार जंगल में गायब हो जाता था। लेकिन असली सवाल यह है, वीरप्पन था कौन? क्या वह सिर्फ एक खूंखार अपराधी था या फिर गरीबों का मसीहा? कुछ लोग उसे रॉबिन हुड मानते थे, तो कुछ के लिए वह सिर्फ मौत का दूसरा नाम था। उसकी असली दुनिया थी ये घने जंगल, पेड़, झाड़ियां और छुपे हुए रास्ते। यहाँ कानून की पहुंच भी कमजोर पड़ जाती थी। सोचिए, एक आदमी ने पूरे जंगल को अपना किला बना लिया था। वीरप्पन ने कानून को खुली चुनौती दी थी। उसकी हिम्मत और चालाकी ने उसे एक ऐसी किंवदंती बना दिया जिसे पकड़ना लगभग नामुमकिन था। तो चलिए, आज हम जानेंगे वीरप्पन की पूरी कहानी, कैसे एक साधारण इंसान भारत के सबसे खतरनाक डाकू में बदल गया और क्यों उसका नाम आज भी लोगों के दिलों में डर पैदा करता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान इतना बड़ा डकैत कैसे बन जाता है? चलिए, वीरप्पन की कहानी को थोड़ा करीब से समझते हैं। वीरप्पन का बचपन बेहद गरीबी और संघर्ष में बीता। उसका परिवार दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में रहता था, जहां 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। आप सोचिए, ऐसे माहौल में बड़ा होना कितना मुश्किल होता है। न पढ़ाई का साधन, न कोई अच्छा भविष्य, बस हर तरफ तंगी ही तंगी। अब ऐसे हालात में वीरप्पन के पास क्या विकल्प था? बहुत कम उम्र में ही उसने जंगल का रास्ता चुन लिया। और दोस्तों, जंगल उसके लिए सिर्फ एक जगह नहीं था, वो उसकी दुनिया बन गई। वहीं उसने शिकार करना सीखा, जंगल की हर चालाकी को समझा और धीरे धीरे खुद को जंगल के माहौल में ढाल लिया। उसकी नजरें तेज थीं, हाथों में फुर्ती थी, यानी जंगल में सरवाइव करने के लिए जो चाहिए वो सब उसमें था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे जैसे वीरप्पन बड़ा हुआ, उसने देखा कि जंगल में सिर्फ शिकार ही नहीं बल्कि तस्करी का भी बड़ा खेल चलता है। चंदन की लकड़ी और हाथी दांत की तस्करी, यहां से असली क्राइम की शुरुआत होती है। वीरप्पन ने तस्करों से दोस्ती की, उनके तरीके सीखे और खुद भी इस धंधे में उतर गया। सोचिए, एक गरीब बच्चा जो सिर्फ जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहा था, अब एक बड़े गैंग का हिस्सा बन चुका था। और दोस्तों, वीरप्पन का जंगल के बारे में ज्ञान कमाल का था। वो पेड़ों, पत्तों, जानवरों की आवाजों से दिशा पहचान लेता था। जंगल की हर पगडंडी, हर छुपने की जगह उसे पता थी। यही वजह थी कि वो बाकी तस्करों से अलग और ज्यादा खतरनाक बन गया। अब पुलिस की बात करें। जब भी पुलिस उसे पकड़ने आती, वीरप्पन ऐसे गायब हो जाता जैसे जंगल ने उसे निगल लिया हो। पुलिस के लिए उसे पकड़ना लगभग नामुमकिन था। वो बार बार पुलिस को चकमा देकर बच निकलता और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। धीरे धीरे वीरप्पन का नेटवर्क बढ़ता गया। उसने अपने जैसे कई युवाओं को अपने साथ जोड़ लिया, वो भी जो गरीबी और बेरोजगारी से परेशान थे। उसकी टोली जंगल में और भी ताकतवर होती गई और देखते ही देखते एक गरीब बच्चा जो कभी सिर्फ जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहा था, जंगल का सबसे बड़ा डकैत बन गया। वीरप्पन का नाम अब डर और रहस्य का पर्याय बन चुका था। दोस्तों, यही है वीरप्पन के डकैत बनने की असली कहानी, सीधी, सच्ची और सोचने पर मजबूर करने वाली। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वीरप्पन का नाम सिर्फ जंगलों तक सीमित नहीं था, बल्कि खून खराबे से भी जुड़ा हुआ था। उसने सैकड़ों हाथियों का शिकार किया और उनके दांतों की तस्करी करके करोड़ों कमाए। सोचिए, एक इंसान की वजह से कितनी मासूम जाने गई। और सिर्फ हाथी ही नहीं, चंदन के पेड़ों की अवैध कटाई भी उसका मुख्य धंधा था। अब आप सोच रहे होंगे, पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। जिसने भी वीरप्पन के रास्ते में आने की हिम्मत की, वो रास्ते से हटा दिया गया। पुलिस वाले हों या आम लोग, वीरप्पन ने किसी को नहीं छोड़ा। उसकी क्रूरता की कहानियां इतनी फैल गईं कि जंगल के बाहर भी लोग उसका नाम सुनकर डरने लगे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर पुलिस वीरप्पन को इतने सालों तक पकड़ क्यों नहीं पाई? चलिए, आज मैं आपको बताता हूं कि इसके पीछे असली वजहें क्या थीं। वीरप्पन को पकड़ना पुलिस के लिए किसी फिल्मी मिशन से कम नहीं था। वो दक्षिण भारत के घने जंगलों में ऐसे छुपा रहता था जैसे कोई शातिर खिलाड़ी अपने मैदान में।
अब सोचिए, जंगल का हर रास्ता, हर पगडंडी वीरप्पन को ऐसे याद थी जैसे हमें अपने घर का रास्ता। वो इन घुमावदार रास्तों और छुपे ठिकानों का मास्टर था। पुलिस के लिए उसे पकड़ना सच में लगभग नामुमकिन था। और सबसे दिलचस्प बात यह थी कि जंगल का हर पेड़, हर झाड़ी उसकी आहट पहचानती थी। वीरप्पन को जंगल की भाषा समझ आती थी। जैसे ही कोई खतरा महसूस होता, वो तुरंत गायब हो जाता। लेकिन सिर्फ जंगल ही नहीं, उसके पास हथियारों का भी बड़ा जकीरा था। पुराने बंदूकें हों या आधुनिक हथियार, वीरप्पन के पास सब कुछ था। और इन्हीं हथियारों से वो पुलिस का डटकर सामना करता था। उसके साथियों की बात करें तो ये लोग उसके लिए जान देने को तैयार रहते थे। वीरप्पन के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते थे, चाहे सामने पुलिस हो या कोई और दुश्मन। लेकिन दोस्तों, वीरप्पन की असली ताकत थी उसका जनाधार। वो सिर्फ डाकू नहीं, बल्कि कई गांवों के लिए मसीहा जैसा बन गया था। कई लोग उसे अपना रक्षक मानते थे। गांव के लोग उसे जंगल का राजा और गरीबों का साथी समझते थे। यही वजह थी कि वो हमेशा लोगों के दिलों में जगह बनाए रहा। और हां, उसे कुछ स्थानीय नेताओं और व्यापारियों का भी समर्थन मिला हुआ था। ये लोग उसे पुलिस की हर हरकत की जानकारी देते थे, जिससे वो हमेशा एक कदम आगे रहता था। तो जब भी पुलिस उसके करीब पहुंचती, वीरप्पन को पहले ही खबर मिल जाती थी और वो फिर से गायब हो जाता। लेकिन आखिरकार 18 साल की लंबी तलाश के बाद पुलिस ने वीरप्पन को पकड़ने के लिए एक ऐतिहासिक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन कोकून। अक्टूबर 2004 में तमिलनाडु और कर्नाटक की स्पेशल टास्क फोर्स ने मिलकर एक जाल बिछाया। उन्होंने वीरप्पन को विश्वास में लेने के लिए एक नकली एम्बुलेंस और मुखबिरों का इस्तेमाल किया। जैसे ही वीरप्पन और उसके साथी उस एम्बुलेंस में सवार हुए, पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया। दोनों ओर से गोलियां चलीं और आखिरकार वीरप्पन को उसी जंगल के किनारे मार गिराया गया जिसे वो अपना किला समझता था। वीरप्पन की मौत के साथ ही दशकों तक चला उसका आतंक और पुलिस के लिए नामुमकिन सा मिशन आखिरकार खत्म हुआ। ऑपरेशन कोकून ने दिखा दिया कि चाहे अपराधी कितना भी चालाक हो, कानून के हाथ लंबे होते हैं। यही थी वीरप्पन की कहानी। एक डाकू जो जंगल का राजा था, लेकिन आखिरकार कानून के आगे झुकना ही पड़ा।